नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ पर करते हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। और आज बात करने वाले हैं रेखा गुप्ता को मिले कांटों भरे ताज की। आपको लग रहा होगा मैं यह ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। आखिरकार 27 साल बाद भाजपा की सरकार दिल्ली में बनी है, चीजें आसान होंगी? जी नहीं, बहुत सारी समस्याओं से जूझना है रेखा गुप्ता को और भाजपा की सरकार को। करेंगे आज के वीडियो में इसी विषय पर चर्चा कि नई बनी सरकार के सामने क्या क्या चुनौतियां पेश होने वाली हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, दिल्ली में 1998 से लेकर 2025 तक 6 चुनाव हुए। इन 6 चुनाव में भाजपा 6 बार हारी। यह 7वीं बार 2025 में भाजपा जीत कर आई है। 2013 में नजदीक पहुंची थी पर जीत नहीं पाई थी। इस बार भाजपा के 48 विधायक यहां पर चुनकर आए हैं। ऐसे में भाजपा 27 साल बाद दिल्ली में वापसी करी है तो चीजें उनके लिए इतनी आसान भी नहीं होने वाली हैं, क्योंकि दिल्ली कई सारी समस्याओं से जूझ रहा है। इन समस्याओं को रेखा गुप्ता को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए, क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं वर्तमान सरकार पर, सिलसिलेवार तरीके से करते हैं चर्चा। सबसे पहले बात करते हैं जो वादे किए गए हैं। जी हां, पार्टियां वादे करती हैं और ऐसे ऐसे वादे जिन वादों को पूरा करने में उनकी हालत खराब हो जाती है। आप हिमाचल प्रदेश का केस देखें, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हर जगह समस्याएं यही हैं कि वादे ऐसे कर दिए गए, सरकार तो बन गई पर उन वादों को कैसे पूरा किया जाए। और इनमें सबसे बड़ी समस्या पैदा करता है कैश बेनिफिट ट्रांसफर। जी हां, जो सरकार देती है कैश, और यह कैश आता है सीधे खातों में। और इसमें सबसे बड़ी समस्या पैदा करता है महिला सम्मान निधि के माध्यम से दिया जाने वाला मासिक सहायता राशि। आप हिमाचल देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, उसके अलावा महाराष्ट्र देखिए, कर्नाटक देखिए, हर जगह राज्य की माली हालत खराब है क्योंकि उन्होंने कई सारी मुफ्त की घोषणाएं करी हैं। वर्तमान समय में भाजपा जो कि दिल्ली में अपनी सरकार बनाई है, इनके सामने भी समस्या यही है। रेखा गुप्ता जी ने अनाउंस तो कर दिया है कि 8 मार्च से आएंगे पैसे 2500 रुपए महिलाओं के खाते में, लेकिन वह पैसे आएंगे कहां से? क्योंकि दिल्ली का वर्तमान बजट तो घाटे में चल रहा है। वह पैसा लेके कहां से आएंगी? क्योंकि उनको आय के नए साधन क्रिएट करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा था, मतलब भाजपा ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो अरविंद केजरीवाल के माध्यम से चलाए गए सारे जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको हम एज इट इज कंटिन्यू रखेंगे। तो उसके खर्चे भी इनके सामने आने वाले हैं। आप देखेंगे पंजाब ये सरकार, जहां पर उनके ऊपर कर्ज बहुत बढ़ गया है, वह 1000 रुपए का वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हिमाचल, महाराष्ट्र, एमपी और कर्नाटक यह भी अपने वादे पूरे करने में अक्षम साबित हो गए हैं। हिमाचल में तो सैलरी तक नहीं मिल रही है कई लोगों को। तो यह बात साफ दर्शा रहा है कि वादे पूरा कर पाना इतना आसान भी नहीं है। और जिन जिन वादों की घोषणा भाजपा ने की है, उनको अगर नियत समय में भाजपा ने पूरा नहीं किया तो 2030 में चुनाव होगा। हाँ, 2030 में भाजपा की सत्ता पर वापसी इतनी आसान नहीं होने वाली है। इसके अलावा अगला मुद्दा है वहां की सिविक प्रॉब्लम। जी हाँ, दिल्ली वर्तमान समय में देश की राजधानी लगती नहीं है। एक देश की राजधानी को उस देश का सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में दिल्ली देश के सबसे वाहियात तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर में घिरा हुआ है। यहाँ पर सीवेज की समस्या है, रोड की समस्या है, पॉल्यूशन दुनिया में सबसे ज्यादा है। वहां की एक मात्र नदी यमुना इतनी गंदी हो चुकी है जिसके विषय में बात करना भी हम नहीं चाहते यहाँ पर। तो रेखा गुप्ता के सामने यह सारी समस्याएं आने वाली हैं कि वह रोड कैसे बनाएंगी, सीवेज कैसे ठीक करेंगी, जो वहां पर बाढ़ के समय में पानी आता है या बारिश होने पे वहां पर पानी भर जाता है, यमुना कैसे साफ होगी। फ्री बिजली का वादा तो कर दिया गया पर वह बिजली लेके कहां से आएंगी? यह सभी समस्याएं रेखा गुप्ता के सामने मुंह बाए खड़ी रहेंगी। और इसी से जुड़ा जो अगला हमारा टॉपिक है वह है एमसीडी। जी हाँ, एमसीडी 2022 में वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और जितनी भी सिविक समस्याएं हैं वह एमसीडी ही दूर करती है। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आम आदमी पार्टी की 2025 की सरकार जो गई है, इसके पीछे एमसीडी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। कारण यह है कि सिविक समस्याओं को सॉल्व करेगी एमसीडी। पहले क्या होता था कि आम आदमी पार्टी एमसीडी के लिए भाजपा को दोष दे देती थी कि भैया भाजपा वहां पे काम नहीं कर रही है, हमारे जो विधायक हैं वो काम करना चाहते हैं पर भाजपा उन्हें काम नहीं करने दे रही है। 2022 में एमसीडी में आम आदमी पार्टी चुनकर आती है और शायद वहीं से सरकार जाने की कवायद शुरू हो चुकी थी, क्योंकि जो सबसे बड़ा उनके पास अपने फेस को सेव करने का तरीका था वह चला गया।
एमसीडी उनके हाथ में थी, इस वजह से अब वो ये नहीं कह पाते थे कि हमें एमसीडी काम नहीं करने दे रही है। अब शायद यही समस्या यहां पर आने वाली है कि एमसीडी कैसे डील करेगी भाजपा, क्योंकि आम आदमी पार्टी उनको सहयोग कर दी तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर सहयोग नहीं करी तो फिर यहां पर समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी और भाजपा के सामने तब कई सारी राहें बंद होती हमको दिखाएंगी और तब भाजपा कैसे रोड की समस्या सॉल्व करेगी, कैसे सीवेज साफ करेगी, यह सब चीजें उनको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर दो ही तरीका है, या तो आम आदमी पार्टी उनका सहयोग करे और या तो भाजपा एमसीडी भंग करके नया चुनाव करवा दे। और अगर एमसीडी भंग करके भाजपा नया चुनाव करवाएगी तो तानाशाही का आरोप तो लगने वाला है भाजपा के ऊपर। यह एक बहुत बड़ी समस्या यहां पर आने वाली है। एक और बात है, वह है विपक्ष। देखिए 2015-2020 में आम आदमी पार्टी के सामने विपक्ष नहीं था, शायद इस वजह से वह निरंकुश हो गए और इस वजह से 2025 के चुनाव में उनकी हार हुई। अगर उनके सामने तगड़ा विपक्ष होता तो वह उनको मुद्दों पर घेरता और जब कोई सत्तारूढ़ पार्टी मुद्दों पर घिरती है तो वह अपना कोर्स करेक्शन करती है। आम आदमी पार्टी की समस्या यही यहां पर उत्पन्न हो गई थी कि उनके पास कोर्स करेक्शन करने का मौका नहीं था क्योंकि सामने कोई विपक्ष नहीं था। लेकिन इस बार दिल्ली की जनता ने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने यहां पर पक्ष को ऐसी मेजॉरिटी दी है कि उनको समस्या नहीं आएगी और विपक्ष को भी ऐसा मौका दिया है कि वह एक अच्छे विपक्ष के तौर पर काम कर सकते हैं। उनके पास अच्छे बड़े चेहरे हैं, आतिशी मालिना, गोपाल राय जैसे चेहरे हैं जो कि भाजपा को विधानसभा में घेर सकते हैं। और अगर पक्ष और विपक्ष सही तरीके से काम करे, मतलब विपक्ष सही मुद्दों पर भाजपा को घेरे कि जो आपने वादे किए, जिस वजह से आप यहाँ सत्ता में आए हैं, आप उन वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं, और अगर विपक्ष ने ऐसा मुद्दे उठाए, जनता के लिए चीजें आसान होंगी और भाजपा को मजबूरी में यहाँ पर काम करना पड़ेगा। एक और मुद्दा जिसकी वजह से पिछले 10 सालों में दिल्ली की राजनीति पूरे देश में हावी रही, वह था कि वहां की सरकार बनाम एलजी, दोनों में बड़ा कौन। अब इसको लेकर कई सारे मुद्दे हुए। देखिए, आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टी थी और एलजी भाजपा अपॉइंट करती थी। ऐसे में वर्तमान समय में एलजी का मुद्दा उतना बड़ा यहां पर मुद्दा नहीं बन गया है। कारण यह है कि एलजी भी भाजपा अपॉइंट कर रही है और सीएम भी भाजपा का यहां बनने वाला है। इस वजह से यह जो क्लैश होगा, अब एलजी तरीके से शांत हो जाएंगे, वह चीजों पर रोड़े नहीं अटकाने वाले हैं और अब भाजपा का सीएम ही यहां पे प्रमुख होने वाला है और यह मुद्दा एक तरीके से गौड़ हो जाएगा आने वाले समय में। तो दिल्ली की राजनीति में यह सभी समस्याएं वर्तमान समय में रेखा गुप्ता जी के सामने आने वाली हैं। इन सभी मुद्दों से उनको निपटना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी एक आंदोलन करने वाली पार्टी है। वह अगर जनता का काम सही से करेंगे तो आम आदमी पार्टी को सड़कों पर नहीं उतरना पड़ेगा। इसलिए रेखा गुप्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह भाजपा और उन सभी विधायकों को ऐसे मैनेज करें कि वह अपने किए वादे को सही तरीके से पूरा कर सकें और दिल्ली की जनता को एक वर्ल्ड क्लास स्टेट यहां पर उपलब्ध कराएं और दिल्ली का नाम भी पूरे विश्व की सबसे अच्छी राजधानियों में काउंट किया जाए। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। अपने दोस्तों को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।